Hello students, my name is Dilpur Singh and you are watching Master Guide. Today we are going to start with the chapter Scare and Scare Roots. So first of all, we will find out what is the meaning of scaring a number. Scaring a number क्या होता है? Multiply the same number by itself. मतलब कि कोई भी नंबर उसी के साथ ही अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वो स्केयर बन जाता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल 3 का स्केयर हम लिख देते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज इक्वल टू 9. तो मतलब क्या हुआ कि 3 का जो स्केयर है वो 9 है. कैसे निकाला हमने? 3 को 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करके हमने आंसर निकाल दिया जो कि हमारा 9 आ गया. ठीक है. ऐसे ही हम देखते हैं 4 का स्केयर क्या होगा. 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 16. 4 को उसी के साथ मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर क्या आ गया? 16 आ गया. 4 का स्केयर क्या आ गया? 16. 16 हमारा क्या आ गया या 9 हमारा क्या आ गया? परफेक्ट स्केयर. इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्केयर. 16 भी हमारा क्या आ गया? परफेक्ट स्केयर. किसी भी नेचुरल नंबर का जब स्केयर आता है, जो वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्केयर. अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर समझने के लिए हमें पहले 10 नेचुरल नंबर्स का स्केयर फाइंड आउट करना पड़ेगा. चाहो करते हैं. तो 1 का स्केयर क्या होता है? वी नो दैट 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1. ठीक है. 2 का स्केयर क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 4. 3 का स्केयर ऐसे निकाल लेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 9. 4 का स्केयर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज इक्वल टू 16. 5 का स्केयर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25. ऐसे ही 6 से लेके 10 तक भी हम निकाल लेंगे. 6 का स्केयर क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 36. 7 का स्केयर क्या होता है? 7 मल्टीप्लाई बाय 7 विच इज इक्वल टू 49. 8 का स्केयर क्या होता है? 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज इक्वल टू 64. 9 का स्केयर क्या होता है? 9 9 81 एंड लास्ट हमारा है 10. 10 का स्केयर हमें सबको पता है कि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना होता है? बताओ. 100. तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्केयर का मीनिंग क्या है. 0 का जो स्केयर होता है वो 0 0 होता है और जो उसका वंस प्लेस है, वंस प्लेस मतलब यूनिट प्लेस है, वो तो 0 ही है हमारे पास. 1 का जो स्केयर होता है वो 0 1 होता है और उसका यूनिट प्लेस है वो हमारे पास 1 है. 2 का स्केयर है वो 0 4 है, यूनिट प्लेस हमारे पास 4 आ गया. 3 का स्केयर है 0 9 होता है, यूनिट प्लेस हमारे पास 9 आ गया. 4 का स्केयर जो होता है वो 16 होता है, यूनिट प्लेस हमारे पास 6 आ गया. ऐसे ही 5 का जो स्केयर है वो 25 है, यूनिट प्लेस हमारे पास 5 आ गया. इतना समझ लग गया सबको कि यूनिट प्लेस क्या होता है. ये यूनिट प्लेस है हमारे पास. ठीक है. ऐसे हम निकाल लेंगे 6 से लेके 10 तक. 6 का जो स्केयर है वो होता है 36, यूनिट प्लेस आ गई हमारे पास 6. 7 का जो स्केयर है वो होता है 49, यूनिट प्लेस हमारे पास क्या आ गई? 9. 8 का जो स्केयर होता है वो होता है 64, यूनिट प्लेस ऑटोमेटिकली 4 आ गई. 9 का जो स्केयर होता है वो 81 होता है, वंस प्लेस या फिर यूनिट प्लेस जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पास 1 आ गई. और 10 का स्केयर तो पता ही है सबको क्या होता है. हाँ 100 और यूनिट प्लेस हमारे पास क्या आ गई? 0. ठीक है. ये हमारे पास यूनिट प्लेसेस आ गई फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स की. अब इससे हमें क्या सीखने को क्या मिला? सीखने को यह मिला हमें कि पहले 0 से शुरू हुए. 0 का स्केयर 0, यूनिट प्लेस 0. 1 का जब स्केयर किया तो यूनिट प्लेस हमारे पास 1 आ गई. 2 का स्केयर किया तो यूनिट प्लेस 4 आ गई. 3 का जब स्केयर किया तो यूनिट प्लेस 9 आ गई. 4 का जब स्केयर किया तो यूनिट प्लेस हमारे पास 6 आ गई. 5 का जब स्केयर किया तो यूनिट प्लेस हमारे पास 5 आ गई. अब पैटर्न को समझना है कि पहले 0 1 4 9 6 5 आ रहा है. अब इसको उल्टा क्रम हो रहा है. अब ये घट रहा है मतलब रिवर्स हो रहा है. 5 के बाद फिर से 6 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 4, फिर 1, फिर 0. ठीक है. हमें यह पता चलता है इससे कि ये जो यूनिट प्लेस वाले नंबर है 0 1
4, 5, 6 एंड 9। अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा कोई नंबर तो इनमें से ही होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर है चाहे परफेक्ट स्क्वायर में हमारे पास यूनिट प्लेस अगर 2 है तो वो हमारा कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर कोई नंबर दिया है, जैसे मैं आपको नंबर देता हूं 22, तो ये कभी भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जितना मर्जी जोर लगा ले ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में क्या है? 2 है, और 2 हमेशा हमें पता है कि कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी की। क्वेश्चन नंबर 1 में अब उसने कहा है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। वो कह रहे हैं 81 का स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या आएगा। तो हमें पूरा 81 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया हमारे पास? 1। ठीक है, ऐसे ही उसके बाद 272 पूरा करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ यूनिट डिजिट का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? हमारा यूनिट डिजिट 4 आ गया। ठीक है, अब 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। अब 81 हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आ गया? 81 तो होता है 9 का स्क्वायर, लेकिन उसमें से हमें क्या चाहिए? सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट क्या आ गया हमारे पास? 1। ऐसे ही 3 का करना हमने, 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अब हमारा जो यूनिट डिजिट आ गया वो 9 आ गया। 4 का स्क्वायर किया हमने, 4 का स्क्वायर होता है 16 में से हमें कौन सा चाहिए? सिर्फ यूनिट डिजिट चाहिए। यूनिट डिजिट या वंस प्लेस क्या आ गई? 6, तो हमारा आंसर आ गया 6। उसके बाद 2, 6, 3, 8, 7। अब आप बताओ 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 में से हमें सिर्फ कौन सा चाहिए? सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, तो हमारे पास आंसर आ गया 9। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 64 में से हमें सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, वो हमारी क्या आ गई? 4। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यूनिट प्लेस भी 0 ही होगी, तो हमारा आंसर आ गया 0। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 में से हमें क्या चाहिए? सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 6। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 25 में से हमें सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, आंसर आ गया हमारा 5। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 उसने हमें दिया हुआ है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। बताओ, कह रहा है क्यों नहीं है ये जो है ये क्यों नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसने बताया, लेकिन क्यों नहीं है। सबसे पहले 1057 यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा? 7। ठीक है, 7 हमें पता है, हमने पीछे किया था कि नेचुरल नंबर जब हम कर रहे हैं तो 7 यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहा, तो मतलब जो भी नंबर अपने आप को परफेक्ट स्क्वायर कह रहा है उसके यूनिट प्लेस पे 7 होगा, तो मतलब वो फेक है, मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है। हमें पता है ना कि यूनिट प्लेस पे जिनके 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है, ये वाले नंबर्स क्या होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जिनके पीछे 2, 8, 7 ऐसे नंबर होते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। अब 2, 3, 4, 5, 3 हमें पता है 3 उसके यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 है। 7, 9, 2, 8। अब यहां पे आ तो 8 रहा है, लेकिन हमें पता है क्या है कि 8 क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसलिए क्या होगा? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2, 2, 2, 2, 2, 2 6 टाइम्स 2 है। हमें पता है कि हमने सिर्फ इतना बड़ा नंबर देख के घबराना नहीं है, हमने सिर्फ यूनिट प्लेस को चेक करना है। यूनिट प्लेस क्या है? 2। 2 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर में नहीं आता, तो इसका मतलब कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन क्या? ये रीजन दे रहा हूं मैं कि इसका रीजन क्या है कि 7 है इसके यूनिट प्लेस पे, इसलिए इसका रीजन है कि ये 3 है, इसका रीजन है 8 है, इसका रीजन है कि 2 इसके यूनिट प्लेस पे है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आगे बात 64000, मैं कह रहा हूं कि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो कहा था कि जिनके वंस प्लेस पे 0 आ रहा है वो तो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, और अब आप कह रहे हो कि ये नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? इसका रीजन है, हमने किया 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। हमने कर लिया 20 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। हमने कर लिया 100 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर कितना होता है?
10,000। अब आप एक चीज नोटिस करो कि जो जीरोस आ रहे हैं ना वो इवन डिजिट्स में आ रहे हैं। इवन डिजिट्स में आ रहे हैं मतलब कि वो अगर 10 का स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरोस आ रहे हैं, 20 का करेंगे तो भी एंड में 2 जीरोस आ रहे हैं, 100 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरोस आ रहे हैं। मतलब जीरोस कितनी बार आ रहे हैं? इवन टाइम्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें जीरो कितनी टाइम्स आ रहे हैं? ऑड टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स जीरो आ रहे हैं ना। इसका मतलब कि ये क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जीरोस क्या है? ऑड टाइम्स है। कितनी टाइम्स है? ऑड टाइम्स। लेकिन अगर मैं इसके साथ एक और जीरो लगा दूं, सपोज करो मैं इसके साथ एक और जीरो लगा देता हूं अपनी तरफ से, तो क्या अब ये परफेक्ट स्क्वायर है? जी हां, बिल्कुल ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका है? ये 800 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अब अगला देखते हैं 89722। हमें पता है कि जिसके यूनिट प्लेस पे 2 है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जितना मर्जी जोर लगा ले तू नहीं होगा भाई। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। रीजन क्या है? कि ये 2 है इसके यूनिट प्लेस पे। अब फिर से वही वाला कंसेप्ट, 2 2 2 0 0 0। कितने नंबर ऑफ टाइम्स जीरोस आ रहे हैं? और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। तो ये क्या आ गया आंसर हमारा? नो। जीरो कितनी टाइम्स आ रहे हैं? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, हमें क्या चाहिए? इवन नंबर ऑफ टाइम्स। इसका भी सेम रीजन है, जीरोस क्या आ रहे हैं? ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, इतना समझ में लग गया? कोई भी प्रॉब्लम होगी आपने कमेंट सेक्शन को भर देना। ठीक है, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है द स्क्वायर्स ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। अच्छा, एक बात समझो पहले कि 1 का जब स्क्वायर करते हैं, 1 क्या है? ऑड नंबर है। 1 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 1। मतलब ऑड नंबर का जब हम स्क्वायर करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? ऑड ही आता है। कोई भी ले लो, 9 का ले लो, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। 81 क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, अब 13 ले लो, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, ये भी क्या है? ऑड है। ठीक है, इतना समझ में लग गया? इवन नंबर का जब करेंगे तो क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। कोई भी ले लो, 8 का ले लो, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 64। इवन नंबर का जब हमने स्क्वायर किया तो आंसर हमारा क्या आ गया? इवन आ गया। ठीक है, इतना समझ में लग गया? अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है उसने कहा है 431। अब 431 का जब हम स्क्वायर करेंगे, क्या ये ऑड नंबर है? जी हां, बिल्कुल ये ऑड नंबर है। इसका स्क्वायर भी ऑड नंबर होगा। इसका स्क्वायर कुछ तो होगा, वो भी ऑड नंबर होगा। एंडिंग हमें पता है किससे होगी? उसकी 1 से ही होगी। मतलब यूनिट डिजिट उसका 1 होगा, तो आंसर ऑड ही आएगा। जी हां, ऑड आएगा। ऐसे ही सेकंड पार्ट में उसने कहा है 2826। क्या ये इवन नंबर है? क्या ये जो नंबर है इवन नंबर है? जी हां, बिल्कुल इवन नंबर है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 6 है। क्या इसका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो भी इवन नंबर आएगा? हमें पता है 6 का 36 होता है, मतलब एंड यूनिट डिजिट हमारे पास 6 ही आएगा, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर भी इवन आया। ठीक है, उसने पूछा था स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड बी ऑड नंबर। इसका नहीं है तो इसका हम नो लिख देंगे। इसका पहले का यस था। आगे नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट में उसने कहा 779 अब क्या ये ऑड नंबर है? जी हाँ, बिल्कुल ऑड नंबर है। क्या इसका जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा वो भी ऑड आएगा? जी हाँ, बिल्कुल यूनिट डिजिट उसका 1 आएगा क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो हमें पता है कि यूनिट डिजिट तो 1 कंफर्म्ड है, तो इसका मतलब कि ये वाला नंबर भी जो आएगा, कुछ भी आएगा, वो ऑड ही होगा। तो ये भी हमारा यस आ गया। और लास्ट पार्ट है 82004। ये आपका होमवर्क है, आपने करना और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना है क्या आएगा, यस या नो। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। सबसे पहले हमने देखना है, एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है? सबको पता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। उसका अगला नंबर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, अगला नंबर कौन सा है? 3। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 इंटू 3 9। इनके बीच में तो कुछ नंबर आ रहे हैं ना, 4 और 9, ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर है हमें पता है, लेकिन इनके बीच में तो कुछ नंबर्स आ रहे हैं ना। कौन से नंबर्स आ रहे हैं? 5 आ रहा है, 6 आ रहा है,
7 आ रहा है और 8 आ रहा है। टोटल कितने नंबर्स हो गए? 4 नंबर्स इनके बीच में आ रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर्स इन दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, जो कि दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, कभी भी वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 4 का जो स्क्वायर होता है, सब बच्चों को पता है कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है वो 16 के इक्वल होता है। 5 का जो स्क्वायर है उसके अगला नंबर, 4 के अगला नंबर कौन सा? 5। 5 का जो स्क्वायर है वो कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज इक्वल टू 25। अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर्स है। अब ये दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में भी तो नंबर्स आ रहे हैं ना। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। कितने नंबर्स आ गए हमारे पास? 8 नंबर्स आ गए इन दोनों के बीच में। लेकिन हमें ये फाइंड आउट कैसे करें? अगर हमें दे दिया कि 100 एंड 100 का स्क्वायर है और 101 का स्क्वायर है, उन दोनों के बीच में बताओ नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स है कितने हैं? कैसे कैलकुलेट करेंगे? घंटा तो नहीं लगाएंगे ना, पेपर में इतना टाइम होता ही नहीं। तो हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया। फॉर्मूला क्या है? 2n। नंबर्स कितने होते हैं? नॉन परफेक्ट नंबर्स। दो परफेक्ट नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं, वो उसका हम निकालने का फॉर्मूला निकाल दिया हमने 2n। अब n क्या है? n है जो हमारे पास लीस्ट टर्म है। दो नंबर्स में से जो से भी लीस्ट टर्म है वो हमारे n है। फॉर एग्जांपल इसमें 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर में 4 सबसे कम है, 4 और 5 में। तो हम क्या कर देंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, जो इक्वल टू आ जाएगा 8। मतलब 8 हमारे पास नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं दो परफेक्ट नंबर्स के बीच में। ऐसे ही अगर हम देखें 2 और 3 में 2n लगाएंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय n क्या है हमारे पास? लीस्ट नंबर। लीस्ट क्या है? 2 और 3 में से 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 4। हमारे पास 4 नॉन परफेक्ट नंबर्स है। ऐसे ही हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है 12 एंड 13 का जो स्क्वायर है उसके अंदर कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स आ रहे हैं वो हम चेक करेंगे। पहले हम देखते हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 12 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 मल्टीप्लाई बाय 13 विच इज इक्वल टू 169। ठीक है, अब हमने देखना है कि इन दो नंबर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं। हमें फॉर्मूला पता है 2n। यहां पे n का मतलब क्या है? लीस्ट। इन दोनों में से जो सबसे कम वाला नंबर है उसको हम n की जगह पे पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 12 विच इज इक्वल टू 24। तो दो स्क्वायर्स, 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं? वो 24 नॉन परफेक्ट नंबर है। फॉर एग्जांपल क्या क्या है? जैसे हमारे पास आ गया 145, 146, ऐसे सो ऑन। कहां तक जाएगा? 168 तक। करते करते आप गिन लेना चाहे 24 नंबर बनेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट है 25 का स्क्वायर एंड 26 के स्क्वायर में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं। हमें स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, 2n फॉर्मूला लगाएंगे। n को हम कितना पुट करेंगे? 25, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50। मतलब 25 का जो स्क्वायर है और 26 का जो स्क्वायर है, इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट नंबर्स कितने हैं? 50 नॉन परफेक्ट नंबर्स है। नेक्स्ट पार्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, 99 एंड 100। इनका जो स्क्वायर है उसमें कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं वो ढूंढने के लिए हमें फॉर्मूला पता है 2n, वेयर n इज लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर कौन सा इन दोनों में से? 99। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 99 कर देंगे, जो हमारा आंसर आ जाएगा 198। 198 दो 99 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर में कितने नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं? 198 नॉन परफेक्ट नंबर्स हैं। अगर हम अपने वाले मेथड से करते हैं, दूसरे मेथड से करते हैं, एक एक नंबर करके, तो ऐसे तो पूरा दिन गुजर जाता। थैंक यू।